अजय राउत, गोंदिया, महाराष्ट्र। इनका सवाल ऐसा है कि कभी कभी हमको सुनाई देता है कि कोई बहुत अमीर घर का लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, वो फिर एक दिन सर्वसंग परित्याग कर कर साधु बन जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? हमारा समाज ये पुरुष प्रधान समाज होने के कारण शायद लड़कों में मजबूरी का प्रमाण बहुत कम होता है, जो लड़कियों के बारे में ज्यादा होने की गुंजाइश। इसलिए शायद वो व्यक्ति का खुद का चयन होता है, उसको धार्मिक चीजों में रुचि निर्माण हो जाती है, और धार्मिक साधुओं को, जैन साधुओं को जो प्रतिष्ठा मिलती है वो भी वो देखता है, बचपन से देखते आते रहता है। और अपना जीवन धर्म के लिए समर्पित करना और मोक्ष प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना, यही जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है, ये भी बचपन से सुनते आता है। हम में से काफ़ी लोग इन चीज़ों से प्रभावित हुए होते हैं। मैं भी एक ज़माने में बहुत प्रभावित था। अब भारत में भी संन्यास वगैरह लेने की परंपरा है, हिंदुओं में भी परंपरा है। मैं अगर उसी दिशा में आगे चलता रहता तो शायद मैं भी उस दिशा में जाता, क्योंकि मुझे आध्यात्मिक प्रगति बहुत करनी थी। मुझे मोक्ष भी प्राप्त करना था, सिद्धि भी प्राप्त करनी थी। पहले तो सिद्धि प्राप्त करनी थी, बाद में मोक्ष प्राप्त करना था। लेकिन मुझे कुछ चमत्कारिक चीज़ें मिली, जैसे विनोबा जैसा एक बहुत बड़ा महान योगी दिखा कि उसने कभी इन चीज़ों की बात नहीं की, लेकिन बहुत बड़ा योगी था और बहुत आम इंसान जैसा जी रहा था। दूसरी तरफ कई बाबा लोग मैं देख रहा था। फिर मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में आया और मेरी पूरी की पूरी दिशा बदल गई। मैं अपनी उम्र के 20वें साल में जयप्रकाश आंदोलन में आया। शायद मैं नहीं आता तो मैं इसी दिशा में आगे बढ़ते रहता, किसी बाबा का भक्त बन जाता, क्योंकि विनोबा तो कुछ आगे बढ़ने वाले नहीं थे और मुझे चमत्कार और इन चीज़ों का बहुत आकर्षण भी था और विश्वास भी था, श्रद्धा भी थी। तो शायद सिद्धि प्राप्त करने के लिए मैं किसी बाबा के साथ हिमालय चला जाता। लेकिन उससे बड़ी चीज़ मुझे मिल गई, समाज में बदलाव लाने का काम है, जो सबसे बड़ा काम है। और फिर बाद में मैं रैशनल बना, कई सालों बाद। यानी ये बात है 1970 के आसपास के, और मुझे रैशनैलिटी मिली 1980 में, यानी 10 साल बाद रैशनैलिटी सही माने में मुझे मिली। तो ये 10 साल तक तो मुझे इन चीज़ों पर काफ़ी विश्वास भी था। तो ये मेरी जो अवस्था है वो कई लोगों की हो सकती है, उससे प्रभावित हो सकते हैं, फिर वो संन्यास ले सकते हैं। और ऐसा अगर किसी को संन्यास लेने का है और अपना जीवन किसी धर्म के लिए पूरी तरह से समर्पित करना है, तो ये अधिकार होना चाहिए, मानने वाला मैं व्यक्ति हूँ। इतनी व्यक्ति स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन स्त्रियों के बारे में ये सच नहीं होता है पूरी तरह से। कई बार उनको मजबूरन उसमें ढकेला जाता है, उनके आसपास इस ढंग से वातावरण तैयार किया जाता है कि उन्होंने साध्वी बनना चाहिए। बहुत छोटी उम्र में साध्वी बनने का निर्णय लिया जाता है और उसके पीछे कई अलग अलग कारण होते हैं। अमीर घर की लड़की है, बड़ी संपत्ति है, भाई लोगों की इच्छा है कि वो हिस्सेदार नहीं बननी चाहिए, ये अगर साध्वी बनती है तो उसका हिस्सा बन जाता है, उसके शादी का बड़ा खर्चा जो करोड़ों में होता है वो भी बच जाता है। ये भी कारण उसके पीछे हो सकते हैं। इस तरह उनको प्रोत्साहित किया जाता है। या फिर गरीब घर की है, जीना कठिन है। जैनों में गरीब होते नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ होते भी है। तो फिर उनको अलग अलग तरीके से प्रलोभन मिलता है और फिर वो संन्यास ग्रहण करते हैं। ये सब काल्पनिक बातें मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये बहुत विस्तार से अंदर के लोगों से सुना है, जो खुद संन्यास उन्होंने ग्रहण किया है उनसे सुना है। अभी उन्हीं के मुंह से, उनके नाम के साथ में ये सब चीज़ें आनी चाहिए, इसलिए मैं बहुत विस्तार से इसमें नहीं जा रहा हूँ। जब कभी इस विषय को लूँगा तो उनके नाम के साथ में बहुत विस्तार से मैं इसके अंदर जाऊँगा। अभी केवल मैं उल्लेख कर रहा हूँ और कई सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। कई बार साध्वी का जो बड़े पैमाने पर गौरवीकरण होता है उसके खिलाफ भी हमने कई बार लिखा है, बोला है। तो इसलिए
ये सब बातें अंदर से जानने को मिलती है। तो हमेशा जैसा हमको वाइट दिखता है वैसा नहीं होता है, उसके पीछे के अलग कारण भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग अपना खुद का निर्णय खुद ले सकते हैं और इस ढंग से अपना जीवन किसी काम के लिए अर्पण कर सकते हैं। अब जिंदगी भर हमने इस काम के लिए अपना जीवन अर्पण किया तो इसको हमको समाधान मिला क्या? हमारा जीवन सफल हुआ क्या? ये आखिरी में उस व्यक्ति को क्या लगता है, ये ज़्यादा महत्व का है। अब मैंने जैसे धर्म के लिए कुछ लोग अपना जीवन अर्पण करते हैं, वैसे सोशल फील्ड के लिए अपना जीवन अर्पण किया है। और पूरी तरह से कभी महात्मा गांधी के कहने पर कभी विनोबा जी के कहने पर उसी दिशा में चल रहे हैं, ऐसे भी लोग मैंने कभी काफ़ी देखे हैं। उनमें से कुछ लोग आगे के जीवन में फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं, ये भी मैंने देखा है। और कुछ लोगों को अपना जीवन पूरी तरह से सफल हुआ ऐसा लगा है, ये भी लोग मैंने देखे हैं। तो किसी भी क्षेत्र में अपने जीवन को समर्पित करना, ये अधिकार तो इंसान को होना चाहिए।